ट्रिगोनोमेट्री में एक क्वेश्चन फिक्स होता है, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू आपसे पूछेगा। कुछ फंक्शन दिया हुआ रहेगा, है ना, और उसमें पूछेगा कि इस ट्रिगोनोमेट्री का जो फंक्शन है उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है। तो सबसे पहली बात यह है कि जैसे अगर मान लेते हैं कि अगर हम लोग साइन थीटा और कॉस थीटा अगर होगा, क्या होगा, साइन थीटा और तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, 1। साइन थीटा और कॉस थीटा का क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू कितना होगा बाबू, माइनस। यानी साइन थीटा और कॉस थीटा की बात करेगा तो मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 और मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, -1। यानी आप कह सकते हैं कि साइन का जो वैल्यू -1 से लेकर 1 तक वेरी करता है, ठीक है ना। इसी तरह से देखना पॉलिटेक्निक में एक क्वेश्चन पूछा है ना, कि दिया हुआ क्वेश्चन हमारा यूट्यूब पे भी वो बना हुआ क्वेश्चन है कि tan थीटा का वैल्यू 3 दे दिया, समझ मतलब कुछ किसी चीज का वैल्यू 3 दे दिया। अब 4 ऑप्शन दिया, बोला किसका वैल्यू पॉसिबल है। तो देखो साइन और कॉस में रहेगा तो उसका वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, कितना से, क्योंकि इसका वैल्यू कितना होता है, -1 और इसका वैल्यू कितना होता है, 1, ठीक है ना। तो पहला तो ये कॉन्सेप्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मान लो कि तुम्हारा फंक्शन हो, ऐसा फंक्शन हो n sin थीटा इनटू cos थीटा, तब आपसे पूछेगा ना n की जगह पे कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, ठीक है ना, कोई भी वैल्यू हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है। तो बोलेगा n sin थीटा इनटू cos थीटा आएगा तो इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा n/2। क्या हो जाएगा बाबू, n/2। जल्दी से नोट करते जाइएगा, जल्दी नोट करते जाइएगा। ये एकदम पॉलिटेक्निक, बस ये सब चीज को पढ़िएगा, इससे फालतू चीजें नहीं पढ़ना। पहला कॉन्सेप्ट क्या था, साइन और कॉस का मैक्सिमम वैल्यू कितना, 1, मिनिमम वैल्यू कितना, पूछ देगा। साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1। अब बोलेगा n sin थीटा इनटू cos थीटा, क्या बोलेगा, n sin थीटा इनटू cos थीटा। तो देखो मैक्सिमम वैल्यू इसका कितना हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू कितना जाएगा वो, n/2। सपोज मान लो कि अगर 5 sin थीटा इनटू cos थीटा, तो पूछेगा मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा इसका, तो क्या बोलेंगे बाबू, 5/2, यानी कितना जाएगा, 2.5। कितना जाएगा, 2.5। कॉन्सेप्ट क्लियर ना। इसी में बोलेगा n sin थीटा इनटू cos थीटा का मिनिमम वैल्यू, क्या बोलेगा, मिनिमम वैल्यू, तो वो कितना जाएगा, -n/2। कितना जाएगा, -n/2। जल्दी से नोट करेंगे अच्छे से। फॉर मैक्सिमम वैल्यू n/2, मिनिमम वैल्यू -n/2, है ना। क्वेश्चन आपको इस फॉर्मेट में दिख जाएगा, बोलेगा इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो आप तुरंत सेकेंडों में क्या करेंगे, निकाल कर रख दीजिएगा। क्योंकि मैक्सिमा और मिनिमा से मतलब एक क्वेश्चन तो पूछ ही देता है, ठीक है। तुम खोज लो भी जाके 17, 18, 19 का 17, 18, 19 का जितना भी पॉलिटेक्निक का एग्जाम हुआ उसमें खोजो, एक क्वेश्चन तुमको जरूर मिलेगा। तो एक क्वेश्चन आपका कंफर्म कर दे रहे हैं। अगर मान लेते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन हो a sin थीटा प्लस b cos थीटा, जैसे क्या होगा वो यहाँ समझेंगे, तब इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, है ना, और मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो बाबू देखो a sin थीटा, अब a हमारा कोई भी नंबर हो गया, b भी हमारा कोई नंबर हो गया, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा। जब आपसे इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा तो इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा प्लस में a² प्लस b²। मैक्सिमम वैल्यू कितना जाएगा वो, a² प्लस b², ठीक है। अगर मान लेते हैं क्वेश्चन ये पूछ ले, देखिएगा आपको क्वेश्चन ऐसा लिखेगा, 4 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू निकाल कर बताओ। क्या बोलेगा, मैक्सिमम वैल्यू निकाल कर बताओ।
क्या करोगे, रूट अंडर कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बाबू 16 और ये कितना हो जाएगा 25, 25 और 16 कितना होता है 41, यानी रूट 41 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, रूट 40 हाँ सिर्फ रूट 41 को छोड़ देंगे उसको भी निकाल देंगे। नहीं, अच्छा रूट 41 को क्या निकालोगे अगर हाँ 49 का होता है, ठीक है ना, अगर ये बाहर आ जाएगा तो बाहर करेंगे हम लोग। देखो कोई भी चीज को मजबूरी में हम उसको रूट में रखते हैं, रूट में रखने का क्यों, क्योंकि हमारा इरेशनल नंबर का कोई वैल्यू नहीं है मार्केट में। अगर ये इरेशनल नंबर इसको तोड़ना पॉसिबल नहीं है तो मजबूरी में ऐसे ही छोड़ देंगे, लेकिन अगर तोड़ कर बाहर निकाल सकते हैं तो क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। ठीक है, यानी इस फंक्शन में आएगा। देखो अब बताते हैं कि सभी लोग जहां तक तुम लोग पढ़ते हो तो सब लोग तुमको मैक्सिमम यही वाला क्वेश्चन बता के मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू बता के खत्म कर देंगे। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया कुछ भी क्वेश्चन, मेरा बस टारगेट पढ़ाने का मतलब यही है कि अगर कुछ भी क्वेश्चन पूछे तो आप क्वेश्चन का क्या कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। आपको जो क्वेश्चन पूछ रहा है उससे ऊपर लेवल का पढ़ा रहे हैं, जिससे कि आपका कोई क्वेश्चन अगर बदले भी तो आपका क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना, लिखिए नोट कीजिए जल्दी से। ठीक है, चलिए अब इसी फंक्शन में, अब सेम फंक्शन में बोलेगा अगर a sin थीटा हो प्लस b cos थीटा हो तो बोलेगा मिनिमम वैल्यू क्या होगा। फंक्शन सेम है, अब इसमें क्या पूछेगा मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो मिनिमम वैल्यू में कुछ नहीं करना, इसमें सिर्फ माइनस का साइन लगा देंगे। क्या लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और साइन क्या लगेगा वो माइनस, यानी यहाँ पर 41 आंसर आया था ना, तो आंसर कितना जाएगा -41। जल्दी से नोट करते जाइए, -41। बताइएगा 9 sin थीटा प्लस 10 cos थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होगा। 9 sin थीटा प्लस 10 cos थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, जल्दी से। कितना, -√181 हो गया, कुछ नहीं करना था। देखो 9 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा 81, 10 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा 100, और ये रूट के अंदर में तो कितना हो जाएगा -√181 है ना, -181, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अब इससे ज्यादा आपका वैल्यू पॉलिटेक्निक में नहीं पूछता है, बस इतना वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम से आप लोग को क्या करना था, पढ़ना। ठीक है, हाँ जाओ। चलिए अब देखिएगा, हम आप लोग को जैसे बाबू देखिए ध्यान से, अगर आपसे पूछेगा tan थीटा प्लस, या ऐसे ले लेते हैं ना, tan A प्लस tan B इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, या ये इस फॉर्मेट में नहीं, 90 वाला फॉर्मेट में नहीं लाते हैं। tan थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू कितना बाबू 2। तो क्वेश्चन पूछेगा tan टू द पावर 3a, सॉरी दोनों थीटा ले लेते हैं, यानी 10 टू द पावर 3 थीटा प्लस 10 टू द पावर 3 थीटा का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछे। अब यहाँ पे थीटा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको ये सोचना होगा कि अगर tan थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू 2 है तो थीटा का वैल्यू कुछ रहा होगा तभी ना। अब हम ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी से मेरे को इतना पता है कि tan थीटा का वैल्यू कितना होता है,
टेन थीटा आपको 1 वैल्यू कब देता है बाबू? जब हम टेन थीटा का वैल्यू कितना रखेंगे 45 डिग्री रखेंगे ना। हाँ, जब थीटा का वैल्यू कितना होगा 45 और यहाँ पर भी थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 45 ना बाबू। तो देखो कि आपको ये फंक्शन से ये समझना होगा कि अगर tan थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू 2 दिया हुआ है तो यहाँ से आपको ये अनुमान लग जाएगा कि थीटा का वैल्यू कितना है 45 है। कितना है बाबू 45। यानी जब हम लोग बात करेंगे कि tan, देखो अब ध्यान से समझो, जैसे हम आपको एक चीज और बताना चाहते हैं, है ना, बता सकते हैं कि tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan थीटा का होल स्क्वायर। दोनों में क्या डिफरेंसेस है? दोनों में कोई डिफरेंसेस नहीं है, दोनों सेम चीज है। अगर आपके पास लिखा रहेगा tan थीटा का होल स्क्वायर तो ये इसके बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा के क्या होता है बाबू बराबर। यानी थीटा का स्क्वायर नहीं होता है, स्क्वायर किसका होता है ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का। किसका होता है? तो tan हमारा क्या है ट्रिगोनोमेट्री रेशियो है, तो हम लोग उसका स्क्वायर करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर ना? अब आ जाओ, अब यहाँ से देखो हमारे पास बोला कि tan थीटा और tan थीटा का वैल्यू कितना है, कंडीशन अप्लाई कर दिया, कितना है 2, है ना। क्या बोला बाबू 2। तो बताओ थीटा का वैल्यू कितना होगा, बोलो कितना होगा 45 होगा। इसके अलावा कोई वैल्यू हो सकता है? वैल्यू नहीं हो सकता। इसका मतलब जब ये कंडीशन देकर अगर हमसे ये पूछ रहा है तो इसका भी मतलब क्या हो गया 10 टू द पावर 3 45 डिग्री प्लस 10 टू द पावर 3 45 डिग्री, यही हो गया बाबू। और 10 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1। तो 10 देखो, अब जैसे tan थीटा का वैल्यू होता है अगर p/h, तो इसका अगर दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, है ना, तो इधर भी क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा और ये भी कितना हो जाएगा p स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? p स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? बोलो, कोई दिक्कत है ना? तो इसी प्रकार से जब tan थीटा का वैल्यू अगर मान लेते हैं कितना है बाबू, tan थीटा का वैल्यू कितना है 1, तो tan क्यूब थीटा का वैल्यू भी कितना हो जाएगा 1 का क्यूब, और 1 का क्यूब करेंगे क्या मिलेगा वही ना मिलेगा। यानी आपको यहाँ पर से ये कॉन्सेप्ट निकल कर आया कि इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा और इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा और इसका आंसर कितना हो जाएगा बाबू 2। देखो मैं चाहता तो आपको सिंपली ये बताता, ठीक है, कि अगर बाबू अभी आपके कोई भी क्वेश्चन हो जैसे tan थीटा प्लस cot थीटा, tan थीटा प्लस cot थीटा का वैल्यू अगर बाबू 2 रहेगा ना, क्या बोलता मैं tan थीटा प्लस cot थीटा का वैल्यू 2 रहेगा ना, तो 10 टू द पावर n थीटा प्लस, या अभी 10 वाला बता रहे थे, तो tan थीटा, तो 10 टू द पावर n थीटा का वैल्यू जो होगा n का वैल्यू भी कितना होगा हमेशा बाबू 2 होगा। ठीक है, ये मैं बताकर निकल जाता, लेकिन मैंने पहले आपको इसको अच्छे से समझाया कि ये क्यों होता है। इससे फायदा क्या होता है, आपको चीजें याद करने में आसान हो जाता है, आपकी चीजें क्या हो जाएगी इजी हो जाएगी, आपकी चीजें क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर ना? तो अब यहाँ पर से आपको ये नोट करना है कि अगर कभी भी आपको दिख जाए tan थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू 2, तो अगर 10 टू द पावर n मतलब कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4 1000 1 करोड़ 1 अरब 1 करोड़ कुछ भी, यानी n का वैल्यू कुछ भी होगा, है ना, प्लस 10 टू द पावर n थीटा, तो इसका वैल्यू कितना होगा बाबू हमेशा 2 ही होगा। क्या होगा हमेशा 2 ही होगा, और यही सब क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ठीक है, अब हम आपके कॉन्सेप्ट की बात करें, ओए छाप इधर देखो ना, वीडियो देख के छाप लेना, अभी छापो मत। देखो अगर बाबू यहाँ पे पावर n है और यहाँ पे पावर m कर देगा, अब बताओ वैल्यू क्या होता है। यहाँ पे पावर n है ना, यहाँ पर पावर m कर देगा, अब बताओ इसका वैल्यू क्या होगा, वो 2 ही रहेगा ना, क्योंकि कुछ भी पावर, यहाँ पर बात क्या होगा, कुछ भी पावर होगा तो वैल्यू कितना होगा 1। यानी आप इतना कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, तो इतना कॉमन सेंस आप लगा सकते हैं और इसको क्या कीजिएगा बनाने का कोशिश कीजिएगा अच्छे से। लेकिन अब चलो ये चीज तो नोट कर लिया आप लोग, नोट करना भी नहीं, वीडियो देख के एक बार फिर से नोट कर लीजिएगा। अच्छा इसको अपलोड कर देना बाबू जल्दी से, तो पता चलेगा कि इंतजार करते रहेगा, है ना। चलिए tan थीटा प्लस cot थीटा का भी वैल्यू कितना दे दिया बाबू 2। अब बताओ tan टू द पावर n थीटा
प्लस cot टू दी पावर n थीटा, मान लो भी n थीटा, तो अभी वैल्यू कितना हो जाएगा 2 ही, क्योंकि देखो tan 45 होगा, अगर थीटा का वैल्यू कितना लेते हो 45, तो अगर tan थीटा का वैल्यू कितना लेते हैं 45 लिया ना मैंने, और इसका cot थीटा की वैल्यू कितना ले लिया 45 ले लिया, है ना, cot थीटा का वैल्यू कितना ले लिया 45, तो देखो इसका वैल्यू कितना हो गया 1 और इसका वैल्यू कितना हो गया 1, 1 प्लस 1 कितना होता है 2, यानी जैसे ही यहाँ पे वैल्यू कितना है बाबू 2, तो यहाँ पर ये एंगल कितना होगा 45, ये एंगल अगर 45 डिग्री होगा तभी ये हमारा 2 हो सकता है, इसके अलावा ये 2 नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो अब tan और cot भी आएगा तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलो 2 ही हो जाएगा, ठीक है ना, ये तो कोई दिक्कत नहीं। अब तुम लोग से बोलते हैं, हम आप लोग से सभी लोग से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है ना, वीडियो को पॉज कीजिएगा जो अगर देखते हैं यूट्यूब पे, और वो आंसर देखकर बताइएगा, ध्यान से देखिएगा। मैं पूछ रहा हूँ tan थीटा माइनस cot थीटा का वैल्यू 0 है, तो बताओ tan टू द पावर n थीटा प्लस tan टू द पावर n या cot टू द पावर n थीटा का वैल्यू कितना होगा? काहे 2 होगा? अब बोलोगे सर अभी भी थीटा का वैल्यू कितना है, तब तो 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, तो यहाँ पर भी थीटा का वैल्यू कितना होगा 1, आप थीटा का वैल्यू 45 तो n देंगे तो इसका वैल्यू भी कितना हो जाएगा 2, अगर माइनस पूछता तो आंसर क्या होगा 0, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा बन जाएगा और 1 सेकंड में बनेगा ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो एक क्वेश्चन लिखो और बता के देखो, चलो क्या होगा, हो गया 1 सेकंड में आंसर है, कोई मतलब नहीं, कोई टेंशन नहीं। अब इसी के साथ साथ और भी ये फंक्शन के साथ बना देता है ना, जैसे देखो साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का वैल्यू 2 दे देता है, होगा बोलो साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1, है ना, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1, और cosec 90 डिग्री का वैल्यू भी कितना होता है 1 ही होता है ना। साइन का रेसिप्रोकल यानी 1 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 1/1 होता है कि नहीं होता, होता है ना। साइन का 90 डिग्री का वैल्यू ये तो कंफर्म है 1 होता है, और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है cosec, और cosec का वैल्यू 1 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 1 ही। रेसिप्रोकल मतलब होता है उल्टा, यानी 1 की 5 का रेसिप्रोकल की बात करते हैं तो 1/5, यानी 5 का रेसिप्रोकल कितना हो गया 1/5, 5 का रेसिप्रोकल कितना हो गया 1/5। तो उसी तरह से 1 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 1/1, यानी 1 का y 1 ही होता है, ठीक है। यानी पहला क्वेश्चन यहां से बनेगा कि साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2 है, तो बताइए थीटा का वैल्यू क्या होगा 90 डिग्री। पहला क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में, क्या बनेगा बताओ इसका वैल्यू क्या होगा। और अगर पूछ देता है तो बताइए साइन टू द पावर n थीटा प्लस कॉसेक टू द पावर n थीटा, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू। अगर मान लो कि तुमको ये वाला वैल्यू दिया हुआ क्या साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2, और अगर आपसे पूछ दे कि साइन टू द पावर n थीटा माइनस कॉसेक टू द पावर n थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे 0। कितना सेकंड में आंसर दिए 1 सेकंड से भी कम समय में आंसर दिए, क्योंकि आपको पता है कि इसका वैल्यू कितना होगा 90। अगर जैसे ही कंडीशन अप्लाई करता है 2 का तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू 90, और इसमें से इसमें माइनस करेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू 0, 1 माइनस 2। अब देखो मेरा यहाँ पर ये बताने का कॉन्सेप्ट हुआ, मेरे को ये समझ में आया कि आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अगर मैं फार्मूला लिखवा देता देखो जी ये होगा तो ये होगा, तो याद करते और भूल जाते,
लेकिन मैंने आपको बनाया कैसे होता है ये भी चीजें समझाया। अब आप इसको एग्जाम तक तो नहीं भूल सकते, उसके बाद भूल जाइएगा तो कोई गम भी नहीं है, ठीक है ना। चलिए ये चीज क्लियर हो गया ना। अब मैं अगला कॉन्सेप्ट बताऊंगा। मैं बताने वाला नहीं हूँ क्वेश्चन, आप लोग को बताना होगा, है ना। आप लोग को क्या करना होगा, बताना होगा। अगर मान लीजिए आपका क्वेश्चन ये आ जाए cos थीटा प्लस sec थीटा का वैल्यू 2 है, तो बताइए cos थीटा का cos 100 थीटा माइनस sec 100 थीटा का वैल्यू क्या होगा, क्यों 0 होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर 2 है बाबू तो cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, यानी थीटा, पहला क्वेश्चन क्या था, थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, और cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1, तो sec 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। sec 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 1 माइनस 1 और इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा बाबू 0। ठीक है, कितना नोट कर लीजिएगा। अभी ऑफ कर दो, फिर से नया टॉपिक, ये 2 टॉपिक